आज 25 दिसंबर 2024 को वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव था, जो गुरादरी धाम कराह में मनाया गया, जिसमें पासी समाज के लोग गांव-गांव से चलकर गुरादरी धाम पे मौजूद हुए। यह एक पासी समाज के लिए त्यौहार था। हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुशील कुमार पासी और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती मंजू सरोज, श्रीमती पूनम सरोज, श्री चंद्रशेखर सरोज, श्री बिरजू सरोज, श्री रामरूप सरोज मौके पर मौजूद थे। और पासी समाज के लोग जो बहुत ही कम समय में पूरे समाज को एकजुट करने का काम किया और गांव-गांव चलकर अपने मेहनत को उजागर किया और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हुए गुरादरी धाम पे सबको बुलाया। जबकि यह त्यौहार पासी समाज के लिए करो या मरो वाला होता है और यह त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और जिसमें पूर्वांचल के बिरहा गायक संगीता सरोज, सूबेदार सरोज, मोहन सरोज और अन्य लोग जनता को अपनी आवाज़ों से मनमोहित कर दिए। आपके बीच मुख्य अतिथि जी आ चुके हैं। सुशील पासी जिंदाबाद, 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 बिजली पासी अमर रहे, लाखन पासी अमर रहे। श्री सुशील कुमार पासी के हाथों से किया जा रहा है। साथ में हम लोग के महापुरुषों की लिस्ट बहुत बड़ी है। करुणा समता के रास्ता दिखाने वाले गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महाराजा बिजली पासी, जिनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। साथ में पासी समाज के राजाओं की लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि उनके इतिहास। केक काटने का कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग तालियों से स्वागत करिए। केक कट रहा है। आज हमारे महाराजा बिजली पासी का जन्म हुआ था। हुए भी तो जो पे बैक टू सोसाइटी होता है, समाज को कुछ देना होता है, लोग देना नहीं चाहे। कहना एक पेट में किसी का नाम लेकर नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी मैं बात कर रहा हूँ कि लोग उस लेवल पर कुछ लोग हुए, काफी लोग हुए, अपने समाज के काफी लोग हुए, लेकिन जितना पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए था, जितना समाज को वापस देना चाहिए था, लोग नहीं दिए। अगर आप राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, आर्थिक रूप से मजबूत है, तो जहाँ भी जरूरत पड़े आप
नहीं कुछ दे सकते, कुछ तो हेल्प करिए, कुछ हेल्प देंगे तो एक आदर्श के रूप में होगा कि फलाने हमारे लिए इतना दिए चाहे उतना दिए हैं। हम लोग तो किसी लेवल पर नहीं, थोड़ा सा आर्थिक रूप से ठीक ठाक है, बाकी हम लोग के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश खुद की रहती है कि कोई जहाँ पे भी जिसकी जरूरत हो, कोई भी हमारे पास आया होगा तो ये नहीं कर सकता कि हम उसकी कभी भी हेल्प न किए हों। और जरूर कुछ लोग जो भी हमें सफर पड़ा, मैं नहीं बता रहा कि हम उनको अपना घर दे देंगे, लेकिन जितनी भी सपोर्ट होती है मैं कोशिश करता हूँ कि जरूर कुछ न कुछ करूँ। मैं अभी जौनपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर हूँ, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और मैं कुछ विभागों का प्रभारी हूँ। अभी मैं अपने आपको बता दें कि अभी मुश्किल से 5-6 महीना पहले अपने समाज के 3 लड़कों को मैं परमानेंट नौकरी नहीं रहा हूँ, लेकिन संविदा पर 3 लड़कों को बिना किसी कंपटीशन को नौकरी में दिया। अपने समाज के अपने अगल बगल के लड़के हैं और उन लड़कों की खासियत इस मंच से नहीं करना चाहिए, बता दें कैसे उन लोगों को नौकरी दी है, भगवान ने मालिक है, लेकिन फिर भी हमने उनकी आजीविका के लिए 3 लड़कों की हमने व्यवस्था की। हमने उसको कहा कि कुछ लड़के जो उस लायक हो, जैसे मेडिकल फील्ड में आप सबको नौकरी नहीं दे सकते, कुछ लड़के जो टेक्निकल रूप से है, जो टेक्निकल रूप से जो कोई डिग्री वगैरह लिए हैं, तो हम लोग बिल्कुल अभी इस मन से कर रहे हैं कि उनको हम कुछ न कुछ अपने यहाँ जरूर करवा देंगे, इतनी गारंटी है। तो इसी तरह जो भी सब लोग जहाँ पर भी जिस मंच पर हो, कोई व्यवसायी हो, चाहे कोई हमारे समाज का सबसे ज्यादा आजादपुर मंडी में देखिए जहाँ पड़े हुए लोग, कहीं पर भी हो तो आप अपने समाज को किसी भी तरह से हेल्प करते रहिए। राजनीतिक रूप से भी, तो राजनीतिक रूप में आप कहीं पर भी रहे तो आप अपने समाज को राजनीतिक रूप से, कोई भी अपने समाज के आदमी रहे, किसी भी पार्टी से रहे, किसी भी दल से रहे, किसी भी चीज से रहे, तो आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। और कोशिश करिए कोई भी चुनाव आता है तो सब लोग मिल के जो है एक आदमी को प्रपोज करिए। सबसे आरक्षण नहीं मिला, अब इस कौम में पैदा हुए थे, जनाब देश में आपको आरक्षण मिलने का कोई प्रावधान ही नहीं था। बाबा साहब कहाँ से देते थे आरक्षण? अपने घर थे। 1947 में आजाद हुआ देश, आप क्राइम पेशे के बिरादरी के थे, इसलिए आपको आरक्षण में सूची नहीं मिली। 1952 में जब चुनाव हुआ तो हमारे इलाहाबाद के बाबा मुसद्दीक़ पासी जी ने आवाज उठाया, जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हमारी बिरादरी जराइम पेशे में है, इनको सुधारने के लिए कुछ कीजिए। तो उन्होंने बाबा साहब को बुलाया और कहा कैसे इनका होगा, कहा कि इनका इतिहास अंग्रेजों ने इतना पूरी तरह से लिख दिया कि इन्हें सत्ता शासन में कोई भागीदारी दी नहीं जा सकती है जब तक संशोधन नहीं होगा, इसके लिए कानून नहीं बनेगा। तो प्रधानमंत्री पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने मीटिंग बुलाई और उसमें शासन में रखे, कानून पास हुआ। तो 1952 में हमारा जराइम एक्ट खत्म हुआ। हमारे भाई लोग कुछ कहते हैं कि 1952 में हमें आरक्षण मिल गया, उसमें भी नहीं मिला। बाबा साहब ने 1956 में हमें आरक्षण के लिए लिखी, संविधान में लिखे कि 1956 में हमें जो है पूर्ण रूप से आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई कि इनको दिया जाए आरक्षण। 1956 में 1967 में जाकर के हमें पूर्ण रूप से आरक्षण मिला। उसके तब भागे हुए तो हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे नेता सभी लोग बनते रहे। ये व्यवस्था थी हमारी। तो जब हम 150 साल अंग्रेजों का और 350 साल मुसलमान शासकों का जब हम लड़ करके स्थिति को आ सकते, तो हमारी इतनी ऊर्जा है हमारे अंदर, हमारे लोगों के पास इतनी ऊर्जा है, हमारे नौजवान ऊर्जावान, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, तमाम लोग हमारे बैठे हैं, ये लोग अपनी ऊर्जा को लगावें तो हमारा समाज सुधर जाएगा। सिर्फ अकेले हमारे सुधरने से नहीं होगा।